रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। देखिए, अजय चंद्राकर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और वे राक्षसी प्रवृत्ति के संस्कार में पले बढ़े भी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संस्कार राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, तो उन्हें अरण्य कांड में पूरे राक्षसों के ही गुणगान नजर आ रहे हैं, जबकि अरण्य कांड तो रामचरितमानस का सबसे पावन कांड है। अरण्य कांड में ही माता सती अनुसुईया ने माता शिक्षा को पत्नी व्रत धर्म का और स्त्री धर्म की शिक्षा दी है। अरण्य कांड में ही माता शबरी का भगवान राम के प्रति अविरल प्रेम दिखा है, जिसमें प्रभु माता शबरी के प्रेम में उनके रूठे वेद खाने को विवश हुए थे। अरण्य कांड में ही भगवान ने दंडकारण्य अर्थात छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा काफी खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ राममय हो गया है। लगातार सरकार भगवान राम को लेकर आयोजन कर रही है और 1 तारीख को एक बड़ा आयोजन हमें देखने को मिलने वाला है जिसे राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का नाम दिया गया है। लेकिन उसके पहले ही सियासत शुरू हो गई है। दोनों ही दल भगवान राम को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में राम किसके हैं और राम के कौन है, इसी पर आज हमारी ये चर्चा केंद्रित है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ, किसके साथ राम है, क्यों वो राम पर अपना दावा कर रहे हैं और राजनीतिक दलों में अचानक राम प्रेम क्यों जाग गया है। तो पहले मिलते हैं उन मेहमानों से जो चर्चा में साथ रहेंगे। हमारे साथ हैं, हम बहुत स्वागत करेंगे विचारक के रूप में विजय मिश्रा जी, जो कि बताएंगे कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ से क्या नाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है और जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं के एस चौहान जी, जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन मिश्रा जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं, क्योंकि ये चर्चा शुरू इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी इसमें अपने तर्क दे रही है और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अचानक से जो भगवान राम का मार्ग पकड़ा है, पिछले 4 साल में 6 बड़े आयोजन, 9 जगह बड़े निर्माण, 6 जगह बड़ी बड़ी 25 फुट की भगवान राम की मूर्तियां, ये बताती हैं कि कांग्रेस किस मार्ग पे है और उस पर उंगलियां भाजपा उठा रही है। तो के एस चौहान जी, क्या देख रहे हैं? भगवान राम के रास्ते पर कांग्रेस सरकार चल रही है तो बीजेपी उस पर सवाल क्यों उठा रही है? आपने एक ही वर्ड में पूरे जो डिबेट है उसका मंशा जो है, जो कांग्रेस की जो मंशा है वो उजागर कर दिए। आपने बोला अचानक शब्द जो है वो बिल्कुल सटीक शब्द है। अब मैं आ जाता हूं कि ये कांग्रेस जो है वो इसलिए कर रही है क्योंकि इसको सत्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़ी फर्क क्या है तिवारी जी, मैं बताऊं कि धर्म की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति चुनी है और कांग्रेस ने राजनीति में स्थापित होने के लिए धर्म चुना है। ये इनकी असलियत है। और आज जो ये एक दिन जो भगवा धारण करके कोई रावण राम नहीं बन जाता है, इनकी राम की जो गाथा गाते हैं ये लोग और राम के जो प्रेम है, इसकी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं तो 2019 में प्रियंका गांधी के इशारे पे एफिडेविट दिया गया कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट में इनके कपिल सिब्बल इसमें मुकदमा लड़ते हैं कि राम काल्पनिक है। इन्होंने राम सेतु को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबरी मस्जिद में ये किसके पक्ष में खड़े थे ये पूरी दुनिया जानती है। और इनके पिताश्री, मुख्यमंत्री जी के पिताश्री, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास वीडियो है,
उनके पिताश्री बोलते हैं कि बामन, बनिया और क्षत्रिय को टिकट नहीं देंगे। ये राम की कल्पना करते हैं, और जो बोलते हैं कि राम नहीं रावण को पूजो, ये कई बार बोल चुके हैं। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। तो इनकी हिस्ट्री बताती है कि ये राम के कितने अनुयायी हैं, राम का नाम ले रहे हैं कि राम के काम पे चल रहे हैं, ये सब बताती है इनकी हिस्ट्री। लेकिन चौहान जी, ये तो पुरानी बातें हो गई। आज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड भी बदला है, कार्य पद्धति भी बदली है, और भगवान राम का नाम भी वो खुलकर लेना शुरू कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी तिवारी जी। आपने जो बोला अचानक मैं शब्द में बता दूं कि 2021 में ये छत्तीसगढ़ में इन्होंने राम वन गमन पथ की आपने आधारशिला रखी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। हमने बोला कि कुछ ना कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं आप। मेरे को साथी प्रवक्ता सिर्फ इतना बता दे कि कितने किलोमीटर राम वन गमन पथ की ये आपने योजना है, कितने किलोमीटर, ये सब बता दे, मैं मान जाऊंगा। और उसमें कितने किलोमीटर काम हो चुका है आपका, ये बता दें। और कितने स्थलों का आपने योजना बनाई थी, और पहले चरण में कितने स्थल आपने कंप्लीट कर दिए हैं, और कितनी की योजना थी, ये योजना में अपन नहीं फंसना चाहते। हम चाहते हैं कि राम को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन आपके सवाल का जवाब भी हम लेंगे। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, आप इस डिबेट में थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन मैं आपको पूरी विषय वस्तु बता देता हूं। हम देख रहे हैं कि भगवान राम को लेकर लगातार कांग्रेस आयोजन कर रही है, और इन आयोजनों में जो मकसद है वो ये है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कांग्रेस ने कदम बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ इसकी प्रयोगशाला बन गई है, और लगातार भगवान राम के आयोजन हो रहे हैं। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। क्या कहेंगे आप? क्या आयोजन के पीछे मकसद है? क्या वोट को साधने के मकसद है? देखिए मोहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि राम रमापति करधन लेहूं और खींचे हूं चाप मिटहु संदेहूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई साहब चौहान जी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके मन में जो थोड़ा भी संदेह है, उस संदेह को आप पूरी तरह से स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम भी श्री राम के ही भक्त हैं। हमारे कुल देवता हैं हनुमान जी। अभी कर्नाटक के अंदर में किस तरह से हनुमान जी ने इनको अपने गदा से प्रहार किया, वो पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक और हिंदुस्तान की जनता और कर्नाटक की जनता ने देखी। आज अगर हम राम जी का रामायण अगर महोत्सव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, अगर राम वन गमन पथ बनाया जा रहा है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार में, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्या राम हमारे भांचा हैं? और अगर जो व्यक्ति अपने भांचा की सेवा करता है, अपने भांचा को सम्मान देता है, अपने भांचा को पूछता है, तो उस घर में, उस ननिहाल में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ये इतिहास गवाह है। और हम लोग अगर राम और छत्तीसगढ़ में तो भाई ऐसा प्रदेश है जहां गांव-गांव में नवधा रामायण का आयोजन किया जाता है। गर्मी के दिनों में जब किसान अपनी कटाई करने के बाद, फरवरी के बाद, तो नवधा रामायण का 7-7 दिन का, 4 दिन 5 दिन का लोग अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ कराते हैं। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो भी रामचरितमानस का पाठ कराती हैं। भाई ये तो हम अच्छा शुरुआत कर रहे हैं, इनको इनका सम्मान करना चाहिए। इनको क्यों दर्द हो रहा है? हमने कभी नहीं कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मंदिर वहीं बनाऊंगा। अगर आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। हमारे नेता राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाने का काम किया था। लेकिन हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम जो करते हैं सही हिसाब से काम करते हैं। हम कभी राजनीति में भगवान को नहीं लाते हैं। और अगर हम राम जी की सेवा कर रहे हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी राम वन गमन पथ बना रहे हैं, जब 13 वर्ष श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में रहे, उसके बाद 1 साल जो दंड कारण में उन्होंने जो भ्रमण किया पूरा छत्तीसगढ़ में, अगर उस जगह को अगर चिन्हांकित करके अगर छत्तीसगढ़ सरकार अगर अच्छा काम करना चाह रही थी, इनको सम्मान करना चाहिए। देखिए, आप इस चीज को मान लीजिए, मैंने पहले ही कहा है कि बन रही है, कितने किलोमीटर बन चुकी है, ये पूछ लीजिए। वो छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। 68 सीट इसीलिए आया है 2018 में 68 सीट जो मिला है उसी का प्रमाण है, उसी का प्रमाण है। और छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता जान रही है। राम वन गमन पथ में आप कितने स्थल बना रहे हैं? चलिए आएंगे ये इन सवालों पर भी आएंगे। पर पहले पक्ष रख दिया है दोनों
पक्षों ने कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच हैं और यह आयोजन हो रहा है तो उसके पीछे मकसद क्या है। हम अब चलते हैं विजय मिश्रा जी की ओर। विजय मिश्रा जी, हम देख रहे हैं कि लगातार ये बहस से छिड़ गई है कि राम किसके हैं, राम का कौन है, राम के सबसे करीब कौन है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भगवान राम को लेकर आयोजनों की एक दरकार सी थी, सरकार अब वो कर रही है, तो क्या इसे किसी राजनीति से जोड़ के देखा जाना चाहिए क्या? देखिए, बहुत ही बढ़िया लाइन दोनों ये हमारे जो साथियों ने कहा है, दोनों आम जनता के हित में राम नीति रीति को अपनाने के लिए लगे हुए हैं। चूंकि पक्ष और विपक्ष की बात होती है, इसलिए आज ये विवाद का विषय बना है। अन्यथा ऐसा कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम से जुड़े 75 से ऐसे स्थल हैं, अभी और भी खोजबीन जारी है। सबसे बड़ा जो कि साक्षी है भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से जुड़ने का, और वर्तमान सरकार ने भी जो काम किया है वो भी बहुत चुनकर शोधपरक काम किया है। यकीनन उस आधार पर एक राम राज्य की लहर छत्तीसगढ़ में चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कहें कि चंदखुरी, जो कि माता कौशल्या का विश्व में एकमात्र मंदिर है, माता कौशल्या चूंकि भगवान श्री राम की माता है, इस नाते छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। और छत्तीसगढ़ में यही पाए के भगवान श्री राम ला भांचा के दर्जा दिए गए हैं। भांचा अगर कितना भी छोटा हो और मामा कितना भी बड़ा हो, वो कभी भी भांचा को अपना जूठा खाने नहीं देता, हमेशा भांचा का चरण छूता है। ये बताता है कि भगवान श्री राम का चरित्र कैसा है और छत्तीसगढ़ से उनका नाता जो जुड़ा है उसका असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की रीति नीति कर्म में भी दिख रहा है। आपको बताते चलें कि भगवान श्री राम ने कभी छोटे या बड़े को नहीं देखा। भगवान श्री राम ने कभी जीव जंतुओं के प्रति भी दुराभाव को नहीं रखा। ऐसी परिस्थिति अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ की माटी में नम्रता, उदारता, वीरता, दयालुता, भगवान श्री राम के सारे गुण छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं। इस नाते अगर हम ये कहें कि भगवान किसका है तो इस सवाल का उत्तर देना बहुत कठिन है। ठीक है, पर इस पे बदस्तूर सियासत जारी है। क्या इस पे सियासत की जरूरत है? क्या टीका टिप्पणी की जरूरत है? क्या आयोजनों पर उंगली उठाने की जरूरत है? क्या देखिए, आयोजनों पर उंगली जो उठाया जा रहा है, हमारे दोनों विद्वजन शामिल हैं, आदरणीय चौहान जी, आदरणीय विपिन जी। उनका दिल जानता है, ईश्वर जानता है कि यहां पर जो विवाद हो रहे हैं वो राजनीति की नीति को लेकर है। ये एक दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि उसमें राम का नाम भी शामिल है। जैसा कि आपने कहा कि धर्म और राजनीति को लेकर अगले चुनाव की तैयारी हो रही है। ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियां राम के नाम पर बेहतर करने प्रयासरत हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा। तो दोनों के प्रयास में कहीं कमी नहीं है। केंद्र में एक पार्टी प्रयास कर रही है, राज्य में दूसरी पार्टी प्रयास कर रही है, तो कोई ऐसी विवाद जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। बीजेपी की ओर चलते हैं, लेकिन बीजेपी को जो नियत है उस पर शक है कांग्रेस की, और इसीलिए वो हर बार जब भी ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, 3-4 बड़े आयोजन हो चुके हैं, उसमें यह सवाल उठाती है। चौहान जी, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, नियत पे शक क्यों नहीं होगा? नियत पे शक क्यों नहीं होगा जब हम ये बोलते हैं, जब हम ये देखते हैं कि संतों की जब यात्रा निकलती है, जब अल्पसंख्यक भी इसका स्वागत करते हैं, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप ये नौटंकी यहां पर क्यों कर रहे हैं। और क्यों नहीं होगा, कांग्रेस की मंशा पे हमारे को शक क्यों नहीं होगा? जब कारपात्रे जी की यात्रा निकलती है तो ये गोलियां चलवाते हैं, हमारे को शक क्यों नहीं होगा? जब ये राजनीति में स्थापित होने के लिए धर्म का यूज करते हैं, हमको क्यों शक नहीं होगा? आपने खुद बोला अचानक
बिल्कुल अभी आचार्य जी ने बोला कि राम सबके हैं, भगवान सबके हैं, बिल्कुल सही बात। राम सबके हैं, भगवान सबके हैं, लेकिन उसको कैसे इंसान ग्रहण करता है, कैसे उस पर आस्था दिखाता है, आप तो काल्पनिक बोलते हो। तो आप ये अपनी राजनीति के लिए काल्पनिक बोलते हो, तुष्टीकरण के लिए काल्पनिक बोलते हो। अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि कर्नाटक का, तो कर्नाटक में आपने तुष्टीकरण की राजनीति की। आपने एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए पहले बजरंग दल को बैन करने की कोशिश की। बजरंग दल किसके अनुयायी है? तो बजरंग बली के अनुयायी है। उसके बाद जब आपने चुनाव जीत लिया तो आपने सीधा पाला बदल दिया, आपने बजरंग बली की गदा उठा के नाचने लग गए। तो हमने कब बजरंग बली का विरोध किया था? विरोध तो आपने किया था। आपने संकल्प पत्र दिया था कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बजरंग दल जो है वो बजरंग बली के अनुयायी है कि नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए। किसी और के तो अनुयायी है ही नहीं। उसका आप पीएफआई के साथ आप तालमेल करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो ये कहां तक उचित है? दूसरी बात ये कि आज आपको याद आती है, जबकि हजारों आपके ये हिस्ट्री बताती है कि आप फिर हिस्ट्री की तरफ चले आऊंगा तो वो उचित नहीं है। सबसे मेन बात ये है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क दिखता है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति में स्थापित होने के लिए ये ढोंग रच रहे हैं, जो कि ढोंग पूरी जनता जानती है और उसका बाकायदा आपको जवाब मिलेगा। हाँ। विपिन जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। लगातार आयोजन, क्या ये कांग्रेस भी समझ चुकी है कि अब अगर राम का नाम का सहारा नहीं लिया तो बेड़ा पार नहीं हो सकता, और बेड़ा पार करने के लिए राम जरूरी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अब इनको हम थोड़ी बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भगवान का हम पूजा कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा है। अगर हम रामायण का पाठ करा रहे हैं, अगर हम राम वन गमन पथ बना रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर में कौशल्या जी का मंदिर का हमने जीर्णोद्धार करा है। 15 साल इनकी सरकार थी, 15 साल इनकी सरकार थी। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या किया? 15 साल आपकी सरकार थी। और फिर वही राम वन गमन पथ की बात कर रहे हैं। देखिए, तो कितना किलोमीटर बना दिया? नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला ना चौहान जी, आपने सुनने के आदत डालिए। मैं आपके बीच में बोला क्या? आपके बीच में बोला क्या? मैं आपके बीच में बोला? चलिए आएंगे, देंगे। चलिए बोलिए। यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग और सभी समागम जो लोग है, 36 की 3.25 करोड़ जनता, आज जब कौशल्या माता का मंदिर बनाया जा रहा है, आज श्रद्धालु, आज प्रदेश के लोग उसको देखने आ रहे हैं। कई सारे लोगों को पता नहीं था। आज हम हमारी जो संस्कृति थी, आज वो पूरी तरह से मतलब एक प्रकार से ढक गई थी, उसको हम बता रहे हैं लोगों को। आज राम जी कहां कहां गए थे, किस किस जगह में गए थे। आज सुकमा के अंदर में आज राम जी यहाँ पर 1 साल पूरा भ्रमण किए थे। अगर हम बता रहे हैं, अगर हम राम की पूजा कर रहे हैं, अगर हम राम को अपना भांचा मान रहे हैं, अगर हम भांचा का सम्मान कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं निमंत्रण करता हूं कि आप भी आइए हमारे मंच में और रामचरितमानस का पाठ करिए। और आप अच्छे चीज को आप सामने लेके आइए, जो आप नहीं कर पाए 15 साल, उसको अगर माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। आपको बकायदा स्टेटमेंट देना चाहिए डॉक्टर रमन सिंह को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। चौहान जी जवाब दे। अब आपका माननीय प्रवक्ता जी से मैंने सिर्फ एक ही चीज पूछी थी कि राम वन गमन पथ के कितना किलोमीटर कर देते हैं, तो आपने आंसर नहीं दिया। मैं दे देता हूँ 2260 किलोमीटर की आपकी तैयारी ठीक है, एकदम सही बोल रहे हो, तैयारी करके आए हो। सुनिए और ये बात में आपको तैयारी करनी चाहिए थी, जो आपको तैयारी नहीं थी। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ लिख के आना चाहिए डिबेट में। और पता है मैं पढ़ लिख के आया हूं। कितने किलोमीटर बनाई है, ये आपको आंसर देना था, जो कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो रोड जो है आपको ये मालूम नहीं है कि कितने किलोमीटर बनी है। आपकी 50 किलोमीटर भी रोड नहीं बनी है। मैं बता देता हूं आपको। आपने पहले चरण में 9 स्थल दिए थे, तो 9 स्थल में एक भी स्थल का निर्माण नहीं हुआ। मैं बता देता हूं आपको, मूर्तियां लग गई लेकिन 6 जगह था। सुनिए मेरी बात, सुनिए प्रवक्ता जी, सुनिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये आपका इंटेंशन दिखाता है कि आप सिर्फ कागजों में हैं, आप सिर्फ राम के नाम की वोट लेना चाहते हैं, राम के काम की वोट नहीं लेना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी
राम के नाम की राजनीति नहीं करती, राम के काम की राजनीति करती है। अयोध्या में उसका आपको जीता जागता है, आपको स्मरण होगा, आपको जीता जागता उदाहरण वहां पर है। और दूसरी बात, जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो पिछले 60 सालों में आप लोग क्या सोए हुए थे? आपने क्यों नहीं इसका निर्णय करवा दिया? जो आपने ताला खोलने की बात की, तो मैंने आपको बता दूं कि ताला खोलना आपका प्रेशर में आपने, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, क्योंकि मुस्लिमों के हक में एक डिसीजन दिया था, तो इस वजह से हिंदुओं के पक्ष में एक डिसीजन के लिए इन्होंने आपने ताला खुलवाया था, ये मैं आपको बता दूं। और जो आप राजनीति में स्थापित करने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। इसमें आप बाहर निकलिए और सही हृदय से, सही भावनाओं से आप राम की पूजा करिए। जी ठीक है। ये आयोजन जो हो रहा है, इसमें तो बीजेपी के लोग शामिल होंगे ना? रायगढ़ में जो आयोजन हो रहा है, देखिए, हर अच्छी चीज में जो अच्छी भावनाओं से, अच्छे इंटेंशन के साथ जो की जाती है, उस इंटेंशन में भारतीय जनता पार्टी का हर एक इंसान, और कोई भी अच्छा इंसान हो, ये राजनीतिक बात की नहीं है, दल की कोई बात नहीं है, परिवार की कोई बात नहीं है, वहां पर आता है। जैसे संसद भवन में ये लोग नहीं गए, उनका भी संसद भवन था, किसी एक दल का नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या, ये छोड़ दीजिए कि दल, ये हर वो इंसान वहां पर सम्मिलित होगा जो आपके इंटेंशन से आपसे वाकिफ होगा, जो आपके इंटेंशन को अगर अच्छा समझता होगा, बिल्कुल वहां पर उपस्थित होगा। क्यों नहीं होगा उपस्थित? ठीक है। चलिए अब एक बार विजय मिश्रा जी की ओर चलते हैं। विजय मिश्रा जी, ये तो लड़ाई अंतहीन है, पर भगवान राम का जो नाता है वो छत्तीसगढ़ से कम नहीं है, और कहीं बाकी जगहों से ज्यादा उन्होंने यहाँ समय दिया जब वो यहाँ वनवास के लिए निकले। क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में ऐसे क्या प्रयास होने की जरूरत है जिसमें भगवान राम को फिर से छत्तीसगढ़ में वही पुराना वैभव दिलाया जा सके? देखिए, छत्तीसगढ़ का नाता भगवान श्री राम से है, इसको संत भी मानते हैं, और हमारे जो वैदिक पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वे भी मानते आए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे काम शोधपरक तथ्यों के आधार पर हो रहे हैं। बहुत अच्छा काम ये भी हुआ है, राम की जो माता जी हैं कौशल्या, उनकी जन्म तिथि कौन सी हो सकती है को लेकर पूरे भारत भर के संतों से शोध मंगाया गया है, और बहुत जल्दी संभवतः हम सब के सामने ये बात आएगी कि उनकी जन्म तिथि कौन सी है। तो यदि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, अगर वो, मैं फिर कहूंगा, भगवान श्री राम के नाम पर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना हमें करनी ही चाहिए। और अभी आदरणीय चौहान जी ने जैसा कि कहा कि यदि कोई काम अच्छा हो रहा है तो वहां हमारे नेता भी शामिल होंगे। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में, पहली बार, मैं समझता हूं शायद भारत में भी या विश्व में भी पहली बार रामायण पर, अरण्यकांड पर महोत्सव, 3 दिन का महोत्सव होने जा रहा है, जो कि अद्भुत है, ऐतिहासिक है। यहाँ पर भगवान श्री राम को, नाम को पवित्र भावना से रख के यदि सब शामिल होते हैं तो वो सबके हित में होगा। यद्यपि मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, दरअसल व्यक्ति की प्रवृत्ति ही होती है अकड़ को पकड़ के रखना, जो कि भगवान श्री राम में रत्ती भर नहीं था। लेकिन अकड़ में देखिए आदरणीय तिवारी जी, विपिन भाई, चौहान जी, अकड़ में एक मात्रा नहीं है, अकड़। लेकिन आप देखिए सब मनुष्य के, सब पार्टी के लोगों के भीतर अकड़ की मात्रा किसी न किसी रूप में है, खुद में उसमें नहीं है। तो हम जब भगवान श्री राम को मानते हैं, भगवान श्री राम की गाथा गाते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उनका अनुसरण कर रहे हैं तो यहाँ पर तू और मैं के बजाय कितने हंसी लम्हे हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। बिल्कुल। चलिए, हम होंगे कि नहीं होंगे, भाजपा और कांग्रेस भगवान राम के नाम पर एक एक करके सवाल का जवाब ले लेता हूं। विपिन जी, ये ऐसा विषय है जिसमें सबको एक होना चाहिए। अगर बीजेपी भी कुछ सलाह दे रही है या वो चाहती है तो उसको सलाह को शामिल करके चीजों को करने की जरूरत है। भगवान राम का नाम है, एक होकर क्यों नहीं चल रही दोनों पार्टियां? देखिए, हम तो इनको निमंत्रित कर रहे हैं भाई, हम तो इनको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए। इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है रायगढ़ जिले के अंदर में, राम नाम जी, मतलब राम के नाम लेने से ही कई सारे पाप तो ऐसे कट जाते हैं।
राम हर कण कण में है और राम भगवान हमारे आराध्य भगवान हैं। आज इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम करने जा रही है प्रदेश की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। ये मुद्दा वाला कोई बात ही नहीं है भाई, ये तो भगवान का नाम लेना चाहिए। और राम हमारे आराध्य देव हैं, हमारे भांचा राम हैं और आदमी अपने भांचा को तो चरण स्पर्श करता है, प्रणाम करता है। छत्तीसगढ़ में ऐसा है, हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छा प्रदेश है। हाथ बढ़ाकर शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्या कहेंगे चौहान जी? जाएंगे साथ में? और ये आयोजन तो राजनीतिक नहीं है, इसमें तो शामिल हुआ जा सकता है। तिवारी जी, मैंने बोला ना, ये राजनीतिक की कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। और दल जाए ना जाए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता बन के नहीं जाना है, हमारे को वहां पर जाना है एक राम का भक्त बनकर, है कि नहीं? लेकिन वो कैसे इंटेंशनली हो रहा है? अगर आप किसी को भोज करवा रहे हैं तो भोज में जाएगा इंसान, लेकिन अगर उस भोज कराने वाले का इंटेंशन गलत है या इंटेंशन कुछ और बोल रहा है तो एक बार विचारणीय होगा वो सब चीजें। तो इंटेंशन मायने रखता है, कृत नहीं। आप क्या काम कर रहे हैं ये ज्यादा, इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। और मैं ये समझता हूं कि इस बात में मेरा जवाब आ चुका है। ठीक है, तो ये जवाब भी बीजेपी दे चुकी है और क्योंकि चुनावी साल है इसलिए सुलह की गुंजाइश नहीं है और अपने अपने तरीके से भगवान राम की आराधना दोनों ही पार्टी कर रही है। लेकिन आशीर्वाद किसे मिलेगा ये जनता तय करेगी। तो आयोजनों की कई लड़ियां हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस पर हम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ विपिन मिश्रा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ विजय मिश्रा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और के.एस. चौहान जी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे और उम्मीद करेंगे कि भगवान राम का ये काज है तो राम काज को पूरा किए बिना आराम किसी को नहीं करना चाहिए। और दोनों ही पार्टियां इस काम में जब भिड़ेंगी तो प्रदेश का भी विकास होगा और भगवान राम का भी नाम आगे बढ़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। राम रज पग पग सुशोभित ये अनूठा धाम है, राम के ही नाम से इसका गमन पथ नाम है।